राम राम दोस्तों आज हम जिन 7 गाड़ियों की बात करने जा रहे हैं उन्होंने बिक्री के मामले में नाक कटवा रखी है, क्योंकि यहाँ घोड़ों को घास नसीब नहीं हो रही और गधे चले हैं गुलाब जामुन खाने। मतलब साफ है कि जो गाड़ियां बजट प्राइस में इजी टू मेंटेन है उनको ही नहीं खरीदा जा रहा, तो इन अभागी गाड़ियों का एक तारा कौन सुनेगा। तो हमारी वीडियो की पहली गाड़ी है हुंडई की टुक्सॉन, जिसको वो बेवजह की पड़ी हुई लकड़ी बोला जा सकता है, जिसको हुंडई ने हंसते हंसते लिया है, क्योंकि हुंडई के पास जितनी भी लायक गाड़ियां हैं ये अकेली उतनी ही नालायक है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आती है इसको बहुत कम पॉइंट आउट किया जाता है, इसलिए ये गाड़ी हर महीने 100 यूनिट्स भी नहीं बिक पाती। वो तो गेहूं के साथ घून पिस जाता है, नहीं तो इस आशीर्वाद का ना कोई आटा खाए ना बाटी। जिस तरह से SUV सेगमेंट में इनकी क्रेटा बिकती है, ना तो अल्कजार खरीदी जाती है और ना टुक्सॉन। मतलब जो चना घोड़ों को रेस जीतने के लिए दिया जाता है, खच्चरों को बादाम भी खिला दो तो वो खच्चर ही कहलाता है। इसलिए हुंडई का जो घोड़ा है वो ही टॉप सेलिंग रहता है, बाकी टुक्सॉन के नाम की तो हींग भी कब्ज कर देती है। 37-38 लाख में आने वाली ये गाड़ी हाई प्राइस्ड होने की वजह से बहुत कम खरीदी जाती और कई कोसों में इक्की दुक्की ही नजर आती है, जिसको हुंडई ने बाकी गाड़ियों के साथ कंटिन्यू किया हुआ है। जिस दिन इसने बिक्री का खाता खोलना बंद किया, इसको बहुत जल्द है से था में गिना जाने लगेगा, जिसको पनौती बनाती है इसका प्रीमियम प्राइस, क्योंकि इस प्राइस से भी कम में मोर कंफर्टेबल और एडवांस्ड फीचर्स वाली गाड़ियां मिल जाती है। यहां तक कि 7 सीटर भी मिल जाती है। तो इस आधी अधूरी 5 सीटर को कौन खरीदेगा, जिसमें ना स्पेस मिलता है और ना आराम। इसलिए बिक्री में ये भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी नजर आती है, जिसको रिस्पेक्टिव सेल्स मिलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है MG की ग्लोस्टर, जो कि गाड़ी का नाम कम और किसी रेंगने वाले कीड़े का ज्यादा लगता है, जिसको 45 से 50 लाख की प्राइस में प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। लेकिन इस प्राइस में टोयोटा की फॉर्च्यूनर और इनोवा के आगे ना इसकी दाल गलती है और ना भात, क्योंकि कोई भी जब 40 लाख प्लस की गाड़ी सर्च करता है तो रिप्यूटेड ब्रांड की ओर कूच करता है, ना कि चाइनीज ब्रांड की तरफ। जबकि प्रीमियम प्राइस में टोयोटा किसी भी ब्रांड का पोस्टमार्टम करने के लिए एवर रेडी रहता है, क्योंकि चाइनीज माल की इमेज चले तो चांद तक नहीं तो रात तक से कंपेयर की जाती है। क्योंकि चाइना का कोई भी सामान हो उसमें ना गारंटी कवर होती है ना वारंटी, जो अच्छी भली चलती हुई कभी भी धोखा दे जाती है, और उसके बाद रिपेयरिंग का नो चांस। बस सेम इमेज के साथ ये गाड़ी इंडिया में नहीं चल पाती, तभी तो प्रीमियम फीचर्स के साथ आके भी ये गाड़ी ऐसे खरीदी जाती है जैसे जून के महीने में मूंगफली। तभी तो इसको हर महीने 30 से 40 यूनिट्स की बिक्री में ही निपटा दिया जाता है। जबकि कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि ये गाड़ी बिक्री का 0 भी नहीं तोड़ पाती, जिसको पनौती बनाती है इसका ओवर प्राइस्ड प्राइस टैग और चाइनीज कंपनी की इमेज। बाकी आपके पास अनाप शनाप पैसे है तो ना AMG से फर्क पड़ने वाला ना GB से। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है निसान की एक्स-ट्रेल, जिसको 2024 में 42 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। जैसा इसका नाम है उस प्राइस में 2 ट्राले आ जाते हैं, इसलिए इस ओवर प्राइस्ड कार का 2-3 महीनों में मुश्किल से ही खाता खुल पाता है। जो गाड़ी घूमा फिराकर इंडिया में बेची जाती हो उसको सीधे मुंह ग्राहक मिलने मुश्किल ही होंगे, क्योंकि भारत में 10 लाख के बजट की कई गाड़ियां भी रिस्पेक्टेड सेल्स नहीं अचीव कर पाती। तो कुबेर के इस खजाने को कौन ही लूटने बैठा है। निसान कंपनी का ये सफेद हाथी ना तो लोगों के बजट में फिट बैठता है ना ही नजरों में। इसीलिए 20 लाख में स्कॉर्पियो नाम का काला घोड़ा पालने में लोग एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन इस सफेद हाथी को पालना तो दूर, सिर्फ सोच सोच में ही निपटा देंगे। जिस गाड़ी को 2-3 महीनों में खरीदार मिलना ही मुश्किल हो, वो पनौती नहीं तो क्या है। कहते हैं साल में एक बार तो कूड़ी की भी वैल्यू बन जाती है, लेकिन इसकी वो भी नहीं बन पाती। मतलब ये गाड़ी तो कूड़ी से भी गई गुजरी साबित होती है, जिसको ना बेइज्जती का डर है और ना डिसकंटिन्यू होने का, जिसको ओवर प्राइस्ड होने के रीजन से ग्राहक मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। वही इंपोर्टेड गाड़ी के चलते भी इस गाड़ी के लिए लोगों के पैर चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस, जिसको 7 सीटर सेगमेंट में भाग्य आजमाने के लिए लॉन्च किया गया। लेकिन 10 से 15 लाख की ये 7 सीटर इस सेगमेंट में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, जिसमें पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल का विकल्प ही मिल पाता है। ना तो CNG इंजन देखा जाता और ना ही डीजल इंजन,
क्योंकि लोगों को बड़ी गाड़ी के साथ माइलेज भी बड़ी वाली चाहिए होती है। पर ये गाड़ी पेट्रोल में जो माइलेज निकालती है, लोगों का बड़ी गाड़ी लेने का भूत ही उतार देती है। ऊपर से पेट्रोल के इस झोटे के लिए प्राइस भी मैटर कर जाता है, क्योंकि 10-12 लाख में अर्टिगा गाड़ी सीएनजी इंजन के साथ मोर कंफर्टेबल और रिलायबल नजर आती है, जबकि खाली पेट्रोल में ये उस दुकानदार जैसी नजर आती है जो दिवाली पर गुलाल बेच रहा हो और होली पर पटाखे। तभी तो ये गाड़ी हर महीने 50 से 60 यूनिट ही निकाल पाती है, जिसको फीचर में कम और प्राइस में ओवर प्राइस्ड माना गया है, जिसको पनौती बनाती है कंपनी का नौसिखिया सोच, क्योंकि ना तो कंपनी के नेटवर्क को फैलाने पर ध्यान दिया जा रहा और ना ही इनके प्राइस को करेक्ट किया जा रहा। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है जीप की कंपास और मेरिडियन, जिनमें एक गाड़ी पास बुलाने से भी नहीं आती तो दूसरी मेरिडायन की तरह, जिसके पास कोई जाना ही नहीं चाहता। एक बात समझ में नहीं आती कि जब इनकी 5 सीटर कंपास को कोई नहीं खरीदता तो कंपास के 7 सीटर को कैसे इज्जत बख्शी जा सकती है। जो फेलियर की चप्पल कंपास ने पहनी हुई है, मेरिडियन भी उसमें में पैर फंसाती हुई दिखाई पड़ती है। ये दोनों गाड़ियां न सिर्फ ओवरप्राइज्ड है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी आउटडेटेड है, जिनको एक जमाने से अपडेट की डेट तक नहीं दी गई। 20 लाख से शुरू होने वाली कंपास और 27 लाख से शुरू होने वाली मेरिडियन उस प्रीमियम रेंज में ना होकर भी कमाई नहीं कर पाती, जबकि सेम सेगमेंट की इनोवा और फॉर्च्यूनर अंधी कमाई करती है। जीप ब्रांड एक प्रीमियम रेंज की गाड़ियों के लिए जाना जाता है, जबकि भारत में गाड़ी की बिक्री इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना देगी। वही जीप ब्रांड की सभी गाड़ियां मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं बनी, इसलिए इनको रिस्पेक्टेड सेल्स मिल पाना काफी चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए ये दोनों गाड़ियां मिलकर भी कंपनी का गुल्लक नहीं भर पाती और सबसे बड़ी पनौती गाड़ियां बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। सिट्रोन कंपनी जिस हिसाब से C3 C5 नाम रख रही है, उसको उसी हिसाब से 2-4 कस्टमर मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक्स ट्रेल तो मान लीजिए कि एक इंपोर्टेड और सबके बजट के बाहर गाड़ी है, तब नहीं बिक पाती, लेकिन ये तो ना ही इंपोर्टेड है और ना ही इतने पैसों की कोई खरीद ही ना पाए। फिर भी इसने बिक्री में कंपनी की इज्जत की बसंती लुटवा रखी है, क्योंकि जब तक इसके पैर चलेंगे सिट्रोन की सांसें नहीं चलने वाली। वैसे तो इस कंपनी के सभी जय और वीरू मिलकर भी बिक्री में सांभा तक नहीं पहुंच पाते, गब्बर तो दूर की बात है। इस गाड़ी को भारत में असेंबल किया जाता है ना कि मैन्युफैक्चर, मतलब कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। जैसे इसके पार्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया में पेचकस और पलास लगाया गया है, वैसे ही इस गाड़ी में स्टार्ट करके देखने तक के लिए कोई चाबी लगाने को राजी ना हुआ। इस गाड़ी का हाल उस बैकग्राउंड डांसर के जैसा हो रखा है जो हीरोइन के पीछे बेहतरीन डांस करके भी अपनी कमर के लिए तालियां नहीं बजवा पाती। तभी तो चाहे कोई भी सेगमेंट हो, चढ़ते को सब सलाम ठोक रहे हैं और जो बिकती है वही खरीदी जाती है। इस गाड़ी के पनौती होने के पीछे का रीजन है कंपनी की जल्द ही अमीर बनने की मानसिकता, जबकि इनकी 7 लाख की गाड़ी का रिबन भी छठे चौमासे ही कट पाता है। फिर 35 लाख में ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सो ये थी वो 7 गाड़ियां जो बाकी गाड़ियों के साथ कंटिन्यू की हुई है। अकेली यही गाड़ियां होती तो कब का मैटर क्लोज हो चुका होता। तो आपको आज की ये रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।